प्रवासी सम्मेलन पर राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला है। सम्मेलन में शिरकत करने वाले विक्व प्रवासियों को मिलेगी पीओडब्ल्यू टैरिफ में छूट। पैलेस ऑन व्हील्स पर दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के लिए 25% विशेष छूट घोषित की गई है। प्रवासी राजस्थानियों का स्वागत संदेश, पधारो मारे राजस्थान, धरती धुरारी, शाही आतिथ्य, विरासत और संस्कृति की झलक। रेल यात्रा बनेगी रॉयल अनुभव। राजस्थान पर्यटन विभाग की पहल है प्रवासी जुड़ाव और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देना। बुकिंग शुरू हुई है, सीटें सीमित है। आरक्षण के लिए palaceonwheels.rajasthan.gov.in पर भारी ट्रैफिक है। ओएनएम निदेशक भगत सिंह लोहागढ़ ने ये जानकारी साझा की। प्रवासी सम्मेलन पर राजस्थान सरकार का यह बड़ा फैसला है, जहां सम्मेलन में शिरकत करने वाले प्रवासियों को पैलेस ऑन व्हील्स टैरिफ में छूट दी जाएगी। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बेहद अहम है ये कार्यक्रम प्रवासी सम्मेलन का, और इसके मद्देनजर राजस्थान सरकार का जो बड़ा फैसला है पैलेस ऑन व्हील्स में टैरिफ को छूट को लेकर, उसे किस तरह से देखा जाए? इससे कितना फायदा होगा प्रवासियों के लिए भी और राजस्थान से जुड़ाव के मद्देनजर भी? निश्चित तौर पर श्वेता, देखिए, चूंकि प्रवासी राजस्थानी दिवस की हम जहां तक बात करते हैं तो राजस्थान सरकार, खासकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से उस पूरे आयोजन को लेकर के तैयारियां की, अपनी मंशा दिखाई है, वो बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर ऐसे में ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो प्रवासी पावने हैं, उन प्रवासी पावनों को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दें। इसी कड़ी में खास बात यह है कि पैलेस ऑन व्हील्स जो है उसमें दिसंबर और जनवरी, यानी अगले वर्ष जनवरी और जो अभी दिसंबर चल रहा है, इसमें जितने भी फेरे हैं उसमें जो प्रवासी राजस्थानी आ रहे हैं इस पूरे आयोजन के अंदर, उन प्रवासी राजस्थानियों को इसमें टैरिफ में 25% की छूट दी गई है। 25% की छूट का सीधा मतलब यह है कि ये जो प्रवासी है, अगर वो पैलेस ऑन व्हील्स में जाते हैं, यानी कि पैलेस ऑन व्हील्स के अंदर अगर वो देखते हैं कि किस तरह से पूरा पैलेस ऑन व्हील्स में जो सुविधाएं दी गई हैं उसका अपग्रेडेशन किया गया है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उससे वो राजस्थान को और ज्यादा कनेक्ट भी कर सकेंगे और उससे जो पैलेस ऑन व्हील्स जो चलती है उसको पर्यटन निगम को और उसको फायदा भी होगा। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा एक फैसला है, और इसमें ओएनएम ऑपरेटर जो है भगत सिंह लोहागढ़, उन्होंने और उनकी टीम ने भी पूरा इस फैसले का स्वागत किया और साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसा उसमें जो भी प्रवासी आते हैं तो निश्चित तौर पर उनको ये सुविधा दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा फैसला है और इससे प्रवासी अपने मिट्टी से कनेक्ट भी करेंगे और निश्चित तौर पर राजस्थान की संस्कृति का प्रचार प्रसार भी होगा। श्वेता, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस पूरी जानकारी के लिए।